अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी नजमुल हुसैन फ्रॉम नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक स्किन स्पेशलिस्ट। और आप लोग मुझे देखते रहते हैं अक्सर बेशतर मॉर्निंग शोज़ के अंदर, और बहुत सारे मेरे ऐसे फैंस हैं जो कि आज तक मुझसे नहीं मिले लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप तमाम ही लोगों को, मेरे जितने फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं और जितने मेरे पेशेंट्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन तमाम लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हैं मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करती हूँ। सो थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए और इतनी सारी दुआओं के लिए जो कि आप लोग मुझे डीएम में भेजते रहते हैं। कुछ मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ मैं नहीं पढ़ पाती, लेकिन मैं रिप्लाई जो आई एम सो सॉरी किसी का नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज यू नो टाइम की शॉर्टेज होती है, हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती। तो आप तमाम ही लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और साथ ही साथ आज जो है वो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होने वाला है, सॉरी ऑन एयर होने वाला है लाइव चैनल सेट एंटरटेनमेंट पे। सॉरी, चैनल को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि वो पहले जो प्रोग्राम है वो दूसरे चैनल के ऊपर होता था, अब जो है वो दूसरे चैनल के ऊपर हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन जो हमारे होस्ट है उनका नाम है डॉक्टर बुलंद इकबाल, और डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ आपने मुझे पहले भी जो है रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर देखा है, और इस साल भी आप जो मुझे देखेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन में डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। लेकिन चैनल जो है वो चेंज हो चुका है, चैनल जो है वो अब सेट एंटरटेनमेंट है। और 4 बजे तकरीबन फ्राइडे वाले दिन रोज़े का पहला जुम्मा है, इस रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है। पहले जुम्मे वाले दिन ही जो है वो मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ सेट एंटरटेनमेंट पे 4 बजे शाम के रमज़ान ट्रांसमिशन में, जिस प्रोग्राम का नाम है मुस्कुराता रमदान। और डॉक्टर बुलंद इकबाल जो है वो उसके होस्ट है, और पहले भी आप लोगों ने मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ प्रोग्राम्स में देखा है और इस साल भी आप मुझे देखेंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। ये जो पूरा व्लॉग है आज का, वो व्लॉग जो है वो हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के हिसाब से ही है। पहले मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरीके से तैयार होते हैं जाने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, मेकअप कैसे करते हैं, कितनी देर लगती है तैयार होने में, क्योंकि लोगों को जो है लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरडू करके जाते हैं, लेकिन हमने ओवरडू नहीं किया होता। थोड़ा बहुत जो है वो अकॉर्डिंग टू कैमरा थोड़ा वहाँ पे जो है वो हमारा ब्लश वगैरह सेट किया जाता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं घर से ही तैयार होकर जाऊँ। हमेशा जितने भी मॉर्निंग शूज़ होते हैं या फिर जितने भी आप लोग मुझे देखते हैं टीवी पे, वो सारे मेकअप, बाल, एवरीथिंग वो मैं खुद ही करती हूँ। मैं वहाँ स्टूडियो जाके मेकअप नहीं करवाती, बिकॉज आई एम वेरी कीन अबाउट माई मेकअप प्रोडक्ट्स एंड माई ब्रशेस, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो ब्रशेस जो है वो सबके इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मैं जो हूँ वो अपने खुद ही मेकअप करके जाती हूँ। वहाँ पे बस ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ पे वो मेरे कॉन्टूर थोड़ा सा सही कर देते हैं अगर कभी इन केस ज़रूरत पड़ती है तो, और थोड़ा सा ब्लश सही कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट्स, बिकॉज हर स्टूडियो की लाइट डिफरेंट होती है। आप अगर एक जैसा मेकअप करके जाएंगे तो फिर वो समटाइम्स स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप आ रहा होता है, क्योंकि कहीं कहीं जो लाइट डल होती है, कहीं कहीं बहुत ब्राइट लाइट होती है, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके उसको सही करते हैं। जैसे आज उन्होंने मेरा ब्लश जो है वो थोड़ा सा डार्क किया, अभी क्योंकि मैं प्रोग्राम करके आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरा ब्लश थोड़ा सा डार्क किया अकॉर्डिंग टू लाइट्स। तो इस ब्लॉग के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो सब कुछ होता है, किस तरीके से मैं तैयार हुई, क्या मैंने पहना, और तैयार होने के बाद सेट का भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया है कि सेट जो है वो कैसा था। बैंक्वेट के अंदर था प्रोग्राम। वैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक दफ़ा मैंने डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ जो मैंने पहले पिछला प्रोग्राम किया था रमज़ान ट्रांसमिशन का, वो स्टूडियो के अंदर था, जो चैनल स्टूडियो होता है उसके अंदर ही था। लेकिन इस दफ़ा का जो प्रोग्राम है वो एक बैंक्वेट के अंदर हुआ था, तो सेटअप बड़ा अच्छा था, बहुत बड़ा सेटअप था और काफ़ी लोग भी मौजूद थे वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन से कैमराज यूज़ होते हैं, किस किस तरीके से कैमराज यूज़ किए जाते हैं, सेटअप कैसा था, बैक ऑफ द स्क्रीन हम क्या क्या होता है, मेकअप रूम एंड एवरीथिंग। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी क्या करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितना देख रहे हैं। और सेकंड, इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सो चलते हैं आगे और देखते हैं हमने सुबह से उठ के आज क्या क्या किया, क्योंकि जुम्मे का दिन था और पहला जुम्मा था रमज़ान मुबारक का, और वैसे मुझे जुम्मे का दिन बहुत पसंद होता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं।
सुबह सुबह दिन का आगाज़ कुछ इस तरीके से किया कि सुबह उठ के अपनी थोड़ी सी आंखें मस लीं और उसके बाद ख़ुद को गुड मॉर्निंग कहा। उसके बाद फ़्रेश होके नमाज़ पढ़ी, क्योंकि आज जुमे का दिन था तो ज़रा जल्दी नमाज़ पढ़ी, क्योंकि हमने शो में भी जाना था, तैयार भी होना था। तो अल्लाह ताला की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी रहमतों के साथ हमने दिन का आगाज़ किया। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि मुझे क्या पहनना चाहिए, तो मैं सीधा वार्डरोब की तरफ चली गई। वार्डरोब में से अकॉर्डिंग टू रमदान एक खूबसूरत सा ड्रेस निकाला, जो कि थोड़ा लूज़ भी था और बिल्कुल परफेक्ट था रमज़ान के प्रोग्राम के लिए, रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए। ड्रेस का जो ब्रांड नेम है वो है ईगो। ये ड्रेस ईगो का है और इसके साथ मैंने ब्लैक एंड गोल्ड कलर का दुपट्टा निकाल लिया। उसके बाद मैंने अपनी स्किन को थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह जो है अपनी स्किन को फेस वॉश करने के बाद लाजम चेक करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुमा मुबारक, रमज़ान मुबारक। और मैं जा रही हूँ इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन में। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मुझे पहुँचना है बिफोर 4, क्योंकि 4:30 पे ऑन एयर हो जाएगा। तो चलें जी, तैयार होते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मेरी अपनी जो क्रीम है, ब्यूटी बाय नौरीन नजमुल की जो क्रीम है, यस दिस वन, ये मैं लगाऊंगी बिकॉज इसके अंदर सब कुछ ही मौजूद है जो कि मेरी स्किन के लिए होना चाहिए है। इसमें है कॉजिक एसिड, इसमें है, अच्छा ये न्यू वो है फॉर्मुलेशन है फॉर एक्नी स्किन। तो इसके अंदर है कॉजिक एसिड, इसमें है ग्लूटाथियोन, इसमें अल्फा बिटाइन, विटामिन सी और नाइसिनामाइड, टी ट्री ऑयल है इसके अंदर। तो ये आपकी स्किन के हर मसले का सोल्यूशन है, हर मसले का सोल्यूशन। और जो दूसरी वाली है वो एंटी रिंकल है, जिसके अंदर स्नेल म्यूसिन मौजूद है। स्नेल म्यूसिन काफ़ी कम क्रीम्स के अंदर पाया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ही, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा अवेलेबल है। कोरियन क्रीम्स के अंदर स्नेल म्यूसिन होता है, जो आपको कोरियन स्किन चाहिए होती है उसमें स्नेल म्यूसिन होता है। ठीक है, तो ये हमने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से पहले प्रैप करूँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपनी स्किन को, बस मैंने प्रैप किया है और इसके बाद मैं हल्का सा मेकअप करूँगी एंड देन आई विल गो। ओके जी, इसके बाद सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनब्लॉक आपने लगाना है, चाहे आप सन में जा रहे हैं, सन एक्सपोजर आपका है या नहीं है। लेकिन अगर आपका हीट एक्सपोजर है, आपका सन एक्सपोजर और लाइट एक्सपोजर है, लाइक अभी मैं जा रही हूँ तो वहाँ पर बहुत हैवी लाइट्स होती हैं, तो वो मेरी स्किन को ख़राब कर सकती हैं। तो उसके लिए सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मुझसे बोलते हैं डॉक्टर साहबा हम तो सनलाइट में जाते ही नहीं हैं, हमारा इंडोर काम है, गाड़ी में होते हैं, तो हम सनब्लॉक क्यों लगाएं। तो सनब्लॉक इज़ नॉट जस्ट फॉर सन एक्सपोजर। सनब्लॉक आपको बचाता है हैवी लाइट से, जो कि इस वक्त मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही है। हैवी लाइट से बचाता है आपको, सनलाइट की रेजर्स से बचाता है आपको, जो है वो स्टूडियो लाइट से बचाता है आपको, हीट से बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है। क्योंकि ये जो है वो जेल फॉर्म के अंदर सनब्लॉक है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को जेल फॉर्म ही देती हूँ, क्योंकि जेल फॉर्म जो है वो एक कोटिंग, एक लेयर फॉर्म कर देता है आपकी स्किन पे, जिससे पोल्यूशन और डर्ट भी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता और मेकअप भी पेनिट्रेट नहीं होता। तो अगर आप स्किन के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं, महंगे प्राइमर यूज़ करते हैं, तो प्राइमर बंद करके आप जेल फॉर्म में सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपको फिर अलग से सनब्लॉक यूज़ करना नहीं पड़ेगा। प्राइमर भी होगा उसमें, आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहेगी। सेकेंड, आपकी स्किन के अंदर केमिकल पेनिट्रेट नहीं होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए उठाते हैं जल्दी से क्रायलिन की फाउंडेशन, जो कि है F1 मेरे शेड की है। आप लोग अपने शेड की प्लीज़ फाउंडेशन लगाइएगा। और इस वक्त मैं लगा रही हूँ नॉट टू मच, सिर्फ स्किन पे यूँ करके टैप कर रही हूँ, जितना फाउंडेशन आ जाता है बस उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे।
इसको टीवी स्टिक भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी आप टीवी शोज़ देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें यही फाउंडेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, यही स्टिक यूज़ की जाती है। पहले मैं बहुत महंगे महंगे फाउंडेशन यूज़ करती थी, ये भी एक्सपेंसिव है, बट अब जो है वो मुझे समझ आई कि वो बहुत लाइट कवरेज फाउंडेशंस होते हैं। मेरे पास अरमानी और हुदा, अरमानी, इन सब के फाउंडेशन मैंने यूज़ किए हैं। अभी मेरे पास अरमानी का पड़ा हुआ है, ये रहा, जो कि मैं बहुत कभी कभी यूज़ करती हूँ फॉर लाइट कवरेज। लेकिन अगर आपने स्टूडियो लाइट्स में जाना है, आपने हैवी लाइट्स में जाना है, देन आपने जो है वो टीवी स्टिक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पे ये हुदा के फाउंडेशंस और अरमानी, इन सब के जो है वो फाउंडेशंस नहीं चलते। नार्स का चल जाता है। अभी मैं सुन रही हूँ काशीज़ के रिव्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं फॉर हैवी कवरेज, बट वो मुझे ऐसा लगता है जैसे, पता नहीं, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट मैं लूँगी और ट्राई करके देखूँगी कैसे, क्योंकि अभी मेरे ख़ानदान में बहुत सारी शादियाँ शुरू होने वाली हैं। इस साल में मेरे ख़ानदान में माशाल्लाह 3 शादियाँ हैं, तो ऑब्वियसली ये हमने जल्दी जल्दी लगा लिया है आपके सामने, डन। इसके बाद मैं लगाऊंगी रिवाज का फाउंडेशन। इसका नाम है फ़ोटो फोकस फाउंडेशन। बहुत अच्छा है, मुझे मेरी काज़न ने बताया जो कि दुबई में रहती है। उसने इंटरनेशनल मेकअप का कोर्स किया है इंटरनेशनल एकेडमी से, तो वहाँ उसने मुझे बताया कि जितनी इंटरनेशनल फ़ैशन शोज़ होते हैं उसके अंदर रिवाज का फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और आप जो है वो हुदा मंगवा रही हैं, तो इससे मैं सिर्फ अपना फाउंडेशन सेट कर दी, लाइक हुदा मंगवा रही हैं। तो फिर मैंने ये देखा और मैंने ये लिया, और इससे वाकई में फाउंडेशन बहुत अच्छा सेट होता है और हटता भी नहीं है। तो इसको मैं हल्के डैम, अब नज़र आ रहा होगा, हल्के डैम स्पंज से मैं इसको बस लगाऊंगी और लगा कर इसको सेट कर लेती हूँ। ये फाउंडेशन जो है वो आपके मेकअप को ट्रांसफ़र प्रूफ कर देता है और एक अच्छा सेट कर देता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना कंसीलर में मैं लगाऊंगी इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेज़र मेबलिन का। बाहर मेरे घर में टेम्परेचर वो कर रहे हैं। मेरी अम्मी को पिछले 1 हफ्ते से टेंशन है कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, और मुझे भी टेंशन है क्योंकि मेरे घर में गर्मियाँ किसी को पसंद नहीं है। सही है, तो हम ये लगाएंगे आँखों के ऊपर कंसीलर, आँखों के नीचे, और अगर आपके कहीं डार्क एरियाज़ हैं तो वहाँ पे लगा लें। मेरे नहीं हैं तो मैं बस हाइलाइटिंग के तौर पे यूज़ करती हूँ। आई डोंट इवन हैव डार्क सर्कल्स। इसके अंदर ऐसा क्या था जो मेरी आंखों में मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। आई डोंट नो मेरी आंखों में मिर्चें क्यों लग रही हैं। सो ये हमारा फाउंडेशन इज़ रेडी। ओके, उसके बाद मैं ग्लैमरस का फिक्सिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू फिक्स माई मेकअप, और स्पंज जो ट्रायंगल स्पंज है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से आई डार्क सर्कल सेट करता है। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ बिकॉज़ मुझे निकलना है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सेट कैसा है एंड एवरीथिंग।
कि मेरा फाउंडेशन कंप्लीट सेट है। ओके डन। उसके बाद जल्दी से उठाएंगे हम कॉन्टोर किट जो कि है क्रिस्टीन की, और उसमें जो लाइट शेड है, और ये है आई थिंक पैलेट नंबर है 0203 पैलेट है। उसके अंदर एक लाइट शेड एक डार्क शेड है, वो उठाएंगे और वो उठा के जल्दी जल्दी कॉन्टोर करेंगे। अब क्योंकि आदत इतनी हो गई है मॉर्निंग शोज़ में जा के टीवी पे मेकअप करने की कि लाइक पता होता है कि कॉन्टोर किधर करना है और कॉन्टोर को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, क्या करना है, कितना कॉन्टोर यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना। और मैं हमेशा मेकअप करती हूँ शो के लिए येलो लाइट में, क्योंकि येलो लाइट में आपको सही अंदाज़ा होता है, वरना जो आप मेकअप करते हो वो टीवी पे नज़र भी नहीं आता, या फिर समटाइम्स बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो बड़ा ही वेयर्डो लगता है। कभी कभी नज़र ही नहीं आ रहा होता, गायब हो जाता है, कभी कभी इतना नज़र आता है कि आप अजीब से लग रहे होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टूडियो लाइट्स कैसी हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप लगा के चले जाएं और आपकी स्टूडियो में लाइटें इतनी ना हो और आप अजीब से लग रहे हो। सो इट डिपेंड कि आपकी स्टूडियो लाइट कैसी है, उस हिसाब से आप तैयार हो। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है वो इवन डॉक्टर सना भी, जो मेरी बहन है डॉक्टर सना, वो भी तैयार होती हैं वहीं स्टूडियो में जाके। मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई मेकअप, माई प्रोडक्ट्स, माई स्किन एंड माई ब्रशेस। तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, तो मैं कभी आपसे स्टूडियो में तैयार नहीं हुई हल्के फुल्के बाल सेट करवाएं, वरना बाल भी मैं घर से करके जाती हूँ, क्योंकि उनके पास जो ब्रशेज़ होते हैं वो सबके यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ब्रशेस मैं अपने यूज़ नहीं करती। उसके बाद में डार्क शेड लेंगे और सिर्फ मैं कॉर्नर पे लगाऊंगी, लाइक जहाँ फेस की डेप्थ आ रही है वहाँ। नॉर्मली मैंने सारा कॉन्टूर किया विद लाइट शेड, बट जहाँ जहाँ हमने डेप्थ देनी है वहाँ हमने यूज़ किया डार्क ब्राउन कलर। फेस वाइट नहीं लगे, यही कॉन्टूर कलर हम उठाएंगे डार्क वाला इसमें और आँखों पे लगा लेंगे। ये हमारे आई शेड का हो गया बेस, ये हमारा बेस हो गया। देन फिर मैं छोटा वाला ब्रश उठाऊंगी, छोटा वाला ब्रश उठा के मैं लाइट शेड फाउंडेशन कॉन्टूर कर लूँगी और उससे अपनी नोज़ कॉन्टूरिंग करूँगी। यहाँ हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी नोज़ कॉन्टूर करके आपको दिखाएं, और दूसरा ये वीडियो शॉर्ट हो जाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नोज़ कॉन्टूरिंग हमेशा मैं अपनी आईब्रो से और लोअर नोज़ तक करती हूँ। हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, और वो ये कि मेकअप एक आर्ट है और कॉन्टूरिंग हर फेस के हिसाब से होती है। तो हेयर आई डन विद द कॉन्टूर। ओके, मैं बताती हूँ। आईब्रोज का जो लास्ट पार्ट होता है उससे लेके और आपने नोज़ कॉर्नर तक कॉन्टूर करना है, स्ट्रेट लाइन लेनी है, और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको आपने कॉन्टूर कर देना। देन फिर यहाँ से लेना है, यहाँ से लेके टिप ऑफ नोज़, डेप्थ ऑफ नोज़, नॉट टिप, दिस डेप्थ ऑफ नोज़, और फिर साइड को कॉन्टूर कर देना, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फिर मुसर्रत मिसबा का डीप पिंक कलर लूँगी फॉर ब्लश, एंड देन ऊपर की डायरेक्शन में ब्लश अप्लाई करूँगी अपने कॉन्टूर के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर। और नोज़ की टिप पे मुझे अच्छा लगता है नोज़ की टिप लाल करना, तो मैं नोज़ की टिप के ऊपर लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सर्दी गर्मियों में भी लगे कि आप सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। सही है, दिस पार्ट एंड
दिस पार्ट डन। और फिर अगर आप दिखाना चाहते हैं कि 6 रोज़े रखने के बाद, क्योंकि आज छठा रोज़ा है, 6 रोज़े रखने के बाद आपके मुंह पे कितना नूर आ गया है, कितना ग्लो कर रहा है आपका फेस, तो उसके लिए यूज़ करें और मेकअप रेवोल्यूशन का ये हार्ड वाला हाइलाइटर। इसका हाइलाइटर बड़ा अच्छा है, तो अपनी नोज़ को हाईलाइट कर लें इससे। इससे लगेगा कि आपके चेहरे पे कितना नूर है और आपके सारे गुनाह धुल चुके हैं अच्छे तरीके से। तो आप शाइन करेंगे, लगेगा कि आप कितना ग्लो कर रहे हैं। तो ग्लो के लिए आप मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट यूज़ करें नोज़ की टिप को। और ये हमारे फेस पे नूर आ चुका है बहुत ज़्यादा रमज़ान ट्रांसमिशन का। चेहरे को चमकाने के बाद अब आँखों को चमकाने की बारी आ चुकी है, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा एक हाइलाइटर। आई डोंट नो मैंने कहाँ से लिया था, इसका कैप भी खो चुका है। वो मैं लगाऊंगी अपने आईलिड के ऊपर फिंगर से। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी वाला जो आई शेड होता है ना, वो कैसे लगाया जाता है। ये हो गई आपके आईलिड। सबसे पहले मैंने लगाया था कॉन्टोर का जो डार्क शेड था वही मैंने आँखों के ऊपर जो है वो लगा लिया था कम्प्लीटली। बेस जो है वो मैंने सेट की थी अपनी कॉन्टोर से। तो जो मेरी आई है उस पर डार्क कलर का कॉन्टोर शेड ऑलरेडी लगा हुआ है। और उसके बाद हमने आईलिड के ऊपर जो गोल्डन हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लिया है, सी। और अब बस हम इसके आई कॉर्नर्स बनाएंगे अंदर। ओके जी, फिर मैंने खोला अपना कॉन्टोरिंग किट और उसमें जो डार्क शेड है उससे मैं अपना आई कॉर्नर बना लूँगी। एंड देन हमारा मेकअप डन। और उसी को मैं अंदर थोड़ा सा दिखाती हूँ। डन, सो इट्स डन। दूसरी तरफ करेंगे, कॉर्नर पे लगाएंगे और फिर उसको अंदर ब्लेंड कर देंगे और उससे कट क्रीज बना देंगे। आउटर कॉर्नर करने के बाद उसी से मैं अपनी कट क्रीज बना रही हूँ, लाइक विद द सेम शेड, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत लाउड मेकअप नहीं करना। जस्ट लाइक दिस। अब मैं सिर्फ इस पर लाइनर लगा लूँगी और ख़त्म। सो ये हमारा ओवरऑल आई मेकअप हो गया है। ज़्यादा आई मेकअप करना भी नहीं था हमें। अब मैं सिर्फ ये क्लीन कर रही हूँ अपना। ओके, नाउ दैट्स इट। सो आई एम डन विथ माई विंग लाइनर। और इसके बाद अपनी आईब्रोज अब सेट करूँगी। आईब्रोज के लिए मुझे ज़रूरत है एक आई पेंसिल की और एक मिरर की। और मैं हमेशा इतनी हार्श आईब्रोज नहीं बनाती, हल्का सा बस उसको सेट करती हूँ, नॉट टू मच। ओके, तो जो मेकअप होता है ना वो उस पर से हट जाता है। और कभी आपने हमेशा देखा होगा कि मैं कभी ये वाले पार्ट के ऊपर पेंसिल नहीं लगाती। जो एंड का पार्ट होता है उस पर पेंसिल नहीं लगाती, उसको मैं ब्रश से सेट करती हूँ। इसका जो ब्रश होता है उसको मैं सेट करती हूँ इस तरह। इस तरह मैं सेट करती हूँ।
मुझे एक हार्श लाइन होती है, एक बहुत ही पिन पॉइंट सी लाइन होती है, वो मैं नहीं बनाती कभी भी, क्योंकि वो मुझे बुरी लगती है। नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली आपकी दोनों आईब्रोज जो है वो डिफरेंट होती हैं। सबके यहाँ जो राइट लेफ़्ट साइड की आईब्रोज होती है वहाँ पे इसी तरीके से दूर दूर बाल होते हैं, तो वो नेचुरल ही नज़र आनी चाहिए, वो बिल्कुल भयानक नहीं नज़र आनी चाहिए, विची लुक नहीं आना चाहिए। आईब्रोज में थोड़ी थक हो रही है बिकॉज रमज़ान की वजह से मैंने आईब्रोज नहीं बनाई हुई, तो उसको मैं ब्रश से ही सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सेट हो चुकी है। नाउ यू कैन सी माय आईब्रोज। आईब्रोज कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक टिश्यू लेती हूँ और उससे हल्की सी ऊपर से क्लीन करती हूँ, ताकि वो एक नेचुरल लगे, बिल्कुल ही अननेचुरल लुक नहीं आए। इस तरीके से मैं हल्की सी इसको क्लीन करती हूँ। ओके, डन। सो हमारा आई शेड भी डन हो गया। अब सिर्फ रह गया है मस्कारा, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का फॉल लैशेस, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है, लॉन्ग लास्टिंग है और इससे आपकी लैशेस बड़ी अच्छी रहती हैं। लेकिन एक मसला होता है कि इससे लैशेस टूटती बहुत है, तो इसको जब भी आप वॉश किया करें ना तो बहुत प्यार से किया करें, और उसके बाद कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल लाजमी किया करें। सो लैशेस कंप्लीट करने के बाद जस्ट सी द वॉल्यूम। अच्छा, एक अभी मैंने सिंगल कोट किया है, अब मैं इसको डबल कोट करूँगी, जाते हुए रिफ़्रेश करूँगी ताकि और ज़्यादा जो लैशेस थिक लगें, लॉन्ग लगें। तो ये हमारा आई मेकअप डन हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैंने लगानी है आई पेंसिल वाइट कलर की इनसाइड माई आई, दिस वन, क्योंकि उससे आँखें आपकी और मज़ीद बड़ी लगती हैं। क्योंकि मेरी आँखें छोटी हैं, थोड़ी ऐसा लगता है सोई सोई सी आँखें, तो उसके खोलने के लिए मुझे वाइट पेंसिल अच्छी लगती है। Just like this। अच्छा, जिनकी बड़ी आँखें होती हैं ना वो ब्लैक लगाया करें, क्योंकि वो थोड़ी छोटी होती हैं। ब्लैक लगाने से आँखें आपकी छोटी लगती हैं, वाइट लगाने से आपकी आँखें बड़ी लगती हैं। ये पेंसिल मैंने चेस से ली थी, और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी थी, स्मूथ होगी, बड़ी बहुत स्मूथ है, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया इसने। डन। डन। तो हमारा आई मेकअप जो है वो हो गया है डन कम्प्लीटली। और अब मैं करूँगी कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद बाल हमने बनाने नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हमने कवर करना है हेड, तो हमारा मेकअप इज़ ऑल डन। अब इसके बाद मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक सबसे एंड में। तो फॉर लिपस्टिक आई गोना यूज़ दिस कलर, जो कि बहुत ही स्किन कलर है। लिप लाइन बना लूँगी। सो फॉर लिप लाइन आई एम यूजिंग बहुत ही लाइट सा स्किन कलर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। स्किन कलर से मैंने अपनी लिप लाइन बना ली है। ओके, देन मैं यूज़ करूँगी ये पिंक कलर, बिकॉज पिंक लुक गुड। यहाँ मैं तैयार हो रही थी और पूरे घर में शोर मचा हुआ था कि मैं लेट हो चुकी हूँ, और सब मुझे बोल रहे थे आप कब तैयार होंगी और कब आपने शो में जाना है, बिकॉज ऑलरेडी 3:30 बज चुके थे। और यहाँ मैं रेडी हूँ, अब मैं स्कार्फ पहनूंगी एंड देन आई गो। बाय। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लेट हो चुकी थी, 3:30 ऑलरेडी घर में ही बज चुके थे, क्योंकि एंड में जाते जाते मेरे साथ कुछ मसला हो गया था, और जो है वो मुझे पेन्स नहीं मिल रही थी और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से ढूंढते ढूंढते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। लास्ट में हमारा आता है हेयर स्टाइल, जिसमें मैंने अपने किए बाल कवर, जिसके लिए मुझे एक
कैप चाहिए थी ताकि मैं अपने सारे बालों को जो है उस कैप के नीचे हाइड कर दूं, जो कि स्कार्फ के नीचे पहननी चाहिए, क्योंकि उससे जो आप स्कार्फ करते हैं दुपट्टा करते हैं सर के ऊपर, वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। स्पेशली जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में जाती हूँ तो मैं अपने बालों को इसी तरीके से टाई करती हूँ। कभी भी मैं हेयर स्टाइलिंग करके नहीं जाती, मैं हमेशा एक कैप पहनती हूँ, कैप के ऊपर दुपट्टा पहनती हूँ। ये मेरा दुपट्टा है जो कि इस ड्रेस के साथ मैंने निकाला था। इस पे हल्का हल्का सा गोटा लगा हुआ था, बल्कि बहुत सारा गोटा लगा हुआ था। तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन में अच्छा लगता है, बिकॉज़ रमज़ान ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन होती है जो कि बहुत ट्रेडिशनल होती है। तो आपको पता है कि गोटा अच्छा लगता है, बट ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं दुपट्टा चेंज कर दूँ। फिर हम एक दुपट्टा लेके आए जो कि ब्लैक एंड रेड कलर का था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये दुपट्टा मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो ड्रेस था वो था सिल्वर एंड ब्लैक, और उसके साथ जब मैं गोल्डन और ब्लैक दुपट्टा पहन रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने ये रेड एंड ब्लैक कलर का अपनी बहन का दुपट्टा निकाला उसके वार्डरोब में से, और फिर मैंने उसको सेट किया। और मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि जल्दी जल्दी में मैंने दुपट्टा उल्टा पहन लिया था, जो कि जब मैं शो में गई और मैं वहाँ वेटिंग में बैठी हुई थी तब मैंने दुपट्टा अचानक से देखा, तो मुझे पता चला कि ये दुपट्टा तो उल्टा है। जबकि दुपट्टा उल्टा या सीधा होने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि फ्रेम जो है वाइट एंगल फ्रेम था, तो मेरा दुपट्टा इतना फोकस में आना ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं मेकअप रूम में गई और मैंने अपना दुपट्टा सेट किया। अभी जो है वो मांग मांग के कुछ पिन्स मुझे घर से मिली थी, जो कि मेरी नीज़ की पिन्स थी, और उसने मुझे जल्दी जल्दी ला के दी। मैंने उसको बोला जल्दी से ला के मुझे पिन्स दो, और उसने मुझे जल्दी से ला के पिन्स दी। फिर उसने मुझे बोला कि नॉइन फूफो आपकी पिन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इसको पीछे कर लें, कैमरे में नज़र आ रही है। और फिर उसने मेरे पिन्स भी लगाई, पीछे सेट किया मैंने दुपट्टा, और उसने मेरे पीछे दुपट्टा सेट करके पिन्स लगाई जल्दी जल्दी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्कार्फ पिन्स ही थी, हमारे पास सेफ्टी पिन्स नहीं थी। तो हमने दुपट्टा जो पीछे टाई किया वो भी स्कार्फ पिन से ही किया था। और ये मैं पिन्स ढूंढ रही हूँ बट मुझे एक भी पिन नहीं मिली। ये मुझे स्कार्फ पिन्स मिल गई थी जो कि मेरी भतीजी ने लाके दी, भाई की बेटी ने, आई डोंट नो भांजी भतीजी, लेकिन भतीजी ने लाके दी मुझे स्कार्फ पिन्स। तो फिर उससे मैंने अपना जो दुपट्टा है उसको सेट किया, और इस तरह जो है वो हमने कंप्लीट अपना दुपट्टा सेट करके जाने की कंप्लीट तैयारी कर ली। और फिर जो है वो हम निकल रहे थे बस। और ये मेरा फाइनल लुक है, और यहाँ मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आगे मिलते हैं, बाय बाय। जैसे कि आप सबको पता है कि 3:45 तो घर पर ही हो गए थे, दुपट्टा पहनने से पहले ही 3:30 हो चुके थे। तो मैंने गाड़ी में बैठते के साथ इकबाल को बोला कि इकबाल मेरा सेगमेंट है सेहत और रमज़ान, तो उससे पहले पहले मुझे पहुंचा दो, क्योंकि सेगमेंट स्टार्ट होने वाला था 4:30 बजे और 3:45 तो यहीं पर ही हो गए थे। तो मैंने इकबाल से बोला बस तुमने कुछ नहीं देखना और तुमने मुझे स्टूडियो तक पहुंचाना है। यहाँ हमारा इख्तिताम होता है पार्ट 1 का रमज़ान ट्रांसमिशन की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आगे की वीडियो हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, तो ज़रूर मेरे साथ यहाँ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।